राजा और उसका रहस्यमयी कोहिनूर। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा विक्रम सिंह अपनी विशाल और समृद्ध रियासत के शासक बने थे। राजा विक्रम सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार थे, लेकिन उनके राजमहल में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे समझना उनके लिए भी मुश्किल था। उन्होंने सुना था कि उनके पूर्वजों के पास एक अत्यंत कीमती रत्न था जिसे कोहिनूर कहा जाता था। यह रत्न केवल एक कीमती वस्तु नहीं, बल्कि राजा के साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। यह रत्न कहीं खो गया था और उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था। राजा विक्रम सिंह ने इस रत्न को खोजने का निर्णय लिया, क्योंकि यह उनके साम्राज्य की ताकत को और भी मजबूत कर सकता था। लेकिन इस रत्न के बारे में जितना राजा को जानकारी मिलती, उतनी ही गहरी रहस्यपूर्ण बातें सामने आती। वे यह समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर यह रत्न किसने और क्यों छिपाया था। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को राजमहल बुलाया और कहा, यह कोहिनूर रत्न हमें चाहिए, लेकिन मुझे यह भी जानना है कि यह कहाँ है और किसने इसे यहाँ छिपाया है। उनके सभी दरबारियों के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वे जानते थे कि इस रत्न से जुड़ी कोई बड़ी साजिश हो सकती है। सभी को इस बात का डर था कि कहीं यह रत्न उनका दुश्मन न बन जाए। राजा विक्रम ने तब अपने राजमहल में एक पुराने ब्राह्मण को बुलाया, जो बहुत ज्ञानी और रहस्यों का पता लगाने में माहिर था। ब्राह्मण ने राजा को बताया, महाराज, यह रत्न केवल एक कीमती पत्थर नहीं, बल्कि एक प्राचीन शाप का हिस्सा है। जो भी इस रत्न को प्राप्त करेगा, उसके लिए यह सौभाग्य नहीं, बल्कि खतरा लेकर आएगा। राजा विक्रम ने यह सुना तो उनके मन में और भी उलझने बढ़ गई। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि इस रत्न का रहस्य सिर्फ साम्राज्य की शक्ति से जुड़ा नहीं था, बल्कि कुछ और ही गहरे अर्थों से जुड़ा था। ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि यह रत्न बहुत पहले एक राजा भवानी सिंह द्वारा छिपाया गया था, और उसने अपने पुरोहित को एक खास मंत्र दिया था, जो केवल उसी राजा या उसके वंशजों द्वारा समझा जा सकता था। राजा विक्रम ने अपनी पूरी सेना और अधिकारियों को इस रहस्य को हल करने का आदेश दिया। वे समझ गए थे कि यह रत्न सिर्फ एक अमूल्य खजाना नहीं है, बल्कि इसका रास्ता खोजना उनके साम्राज्य और उनकी सत्ता को बचाने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन साथ ही यह भी सच था कि रत्न के साथ जुड़ी शक्ति उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकती थी। जैसे जैसे राजा ने इस रहस्य की गुत्थी सुलझानी शुरू की, वैसे वैसे और भी डरावनी बातें सामने आने लगी। एक दिन रात के अंधेरे में राजा के करीबी मित्रों में से एक ने खोजबीन करते हुए एक पुरानी किताब पाई। उस किताब में यह लिखा था कि राजा भवानी सिंह ने इस रत्न को छिपाते वक्त एक ऐसा तंत्र भी रचा था जिसे कोई भी आसानी से पार नहीं कर सकता था। यह तंत्र उस रत्न को प्राप्त करने के रास्ते में अनेकों बाधाएं खड़ी करता था, और इनमें से हर एक बाधा एक रहस्य को उजागर करती थी। अब राजा विक्रम को यह समझ में आ गया था कि यह रत्न सिर्फ साम्राज्य की ताकत बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि इसका असल उद्देश्य उन लोगों को परीक्षा में डालना था जो इसे प्राप्त करना चाहते थे। यह रत्न एक गहरी रहस्यमय शक्ति का प्रतीक था, और इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें खुद को पूरी तरह से परीक्षा में डालना था। राजा विक्रम ने एक निर्णय लिया कि वह इस रत्न को प्राप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन वे जानते थे कि यह सिर्फ एक अमूल्य रत्न नहीं, बल्कि एक बड़ा खतरनाक खेल भी हो सकता है। राजा और उनके दरबारी इसे पाने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़े, जिसमें हर कदम के साथ उन्हें नए रहस्यों का सामना करना पड़ता था। क्या राजा विक्रम इस रत्न को पा सकेंगे? और क्या इस रत्न के साथ छुपे राज को जानकर उनकी साम्राज्य और उनकी सत्ता पर कोई विपत्ति आएगी? और अगर उन्होंने इसे पा लिया तो क्या उनका साम्राज्य उसकी शक्ति को संभाल पाएगा? क्या यह रत्न उन्हें शक्ति देगा, या फिर उस रचनात्मक खतरनाक जाल में फंसा देगा जिसे वे समझने की कोशिश कर रहे हैं? कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि हर कदम पर एक नया रहस्य और एक नया खतरा सामने आता है, जो राजा विक्रम को न केवल अपनी शक्ति बल्कि अपनी समझ और बुद्धिमत्ता की भी परीक्षा लेता है।